गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं जब हमारा एंगल -x हो, π/2 -x हो, π/2 +x हो, π-x हो, π+x हो, 2 3π/2 -x हो, 3π/2 +x हो, 2π-x हो, 2π+x हो। तो इसकी वैल्यूज कैसे लाई करेंगी ये चीज़ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब हमारा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन एंगल लाइड इन -x, मतलब कि एंगल क्या है -x हो, इट मींस यहां पे क्या होता है हमारा 0 और 2π, π/2, π, 3π/2। अब आपसे अगर बोला कि माइनस एंगल, इट मींस कि माइनस एंगल हमें बताया कि इधर एलिमेंट करेंगे तब होगा, तो हमने लिख कर लिया ये एंगल कहीं भी यहाँ पे आ रहा है -x। कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहली चीज जो पूछी जाएगी आपसे वो पूछी जाएगी कि sin -x क्या होगा, sin -x क्या होगा। तो एक बात बताओ भैया, आप लोगों ने उस दिन बताया था कि जब sin थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, निगेटिव होगा। RSTC, R यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे sin cosec, यहाँ पे tan cot और यहाँ पे sec और cos। तो अगर यहाँ पे sec और cos पॉजिटिव तो इट मींस क्या हो गया कि cos यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें इट मींस क्या हो गया, sin हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो sin -x इक्वल टू होता है -sin x। फिर इसके बाद cos -x क्या होगा, तो cos -x क्या होगा, cos यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होता है cos -x इक्वल टू होता है cos x के। ऐसे ही tan -x इक्वल टू होता है, इसको लिख सकते हैं sin -x अपॉन cos -x। ये तो हमारा निगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा sin sin x अपॉन cos x। इट मींस ये क्या हो गया tan x। इसका मतलब ये हो गया कि tan -x किसके होता है, tan x के। इसी तरीके अगर हम लोग cot की बात करें तो cot -x क्या हो जाएगा, -cot x के। ऐसे ही sec x की बात करें, sec -x की, sec -x क्या हो जाएगा, sec x के, क्योंकि क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद आता है हमारा cosec x -x क्या हो जाएगा, -cosec x के। समझ में आया बच्चों? इस तरीके जब कोड को हमारा एंगल राइट करता है -x पर, तो इस तरीके वैल्यूज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चेंज होती हैं। समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि π/2 -x पर जब एंगल राइट करेगा तब वैल्यूज क्या होंगी। जब हमारा एंगल π/2 -x होगा, यहाँ पे एंगल कहाँ पे राइट करेगा, π/2 -x पे। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, π/2 -x कोई एंगल ले लिए, यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये एंगल π/2, इन दोनों सम कितना होगा π/2। अगर ये एंगल x होगा तो आप बताओगे कि यहाँ पे हो जाएगा π/2 -x। क्या हो जाएगा, π/2 -x, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अगर π/2 तो ये दोनों का सम क्या होगा, π/2 होगा, और ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, π/2 -x हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? इसके बाद अगर इस साइड हम लोग a ले लें, इस साइड को b ले लें, इस साइड को c ले लें, तो अगर हम आपसे यहाँ पूछे क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू हो जाएगा, sin x इक्वल टू हो जाएगा b/c। और आपसे पूछे कि cos π/2 -x क्या होगा इस ट्रायंगल में, तो cos π/2 -x, cos यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा b/c, b/c। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि sin x इक्वल टू होता है cos π/2 -x के। समझ में आया बच्चों? तो जब हमारा एंगल π/2 -x पर होगा तब क्या होगा, cos π/2 -x इक्वल टू होगा sin x के। ऐसे ही sin π/2 -x इक्वल टू होगा cos x के।
tan पाई बाई 2 माइनस x इक्वल टू होगा cot x के एंड cot पाई बाई 2 माइनस x इक्वल टू होगा tan x के एंड यहां से sec पाई बाई 2 माइनस x इक्वल टू होगा cosec x के और ऐसे ही cosec पाई बाई 2 माइनस x इक्वल टू होगा किसके sec x के। समझ में आया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन में हमारा एंगल जब लाई करेंगे पाई बाई 2 प्लस x पे पाई बाई 2 प्लस x पे तब वैल्यूज क्या होगी, तब वैल्यू इधर साइड आ जाएगी, इधर साइड वैल्यू आ जाएगी। यहां पे अगर पूछे कि sin पाई बाई 2 प्लस इक्वल टू किसके होगा प्लस x इक्वल टू हो जाएगा cos x के। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि r s यहां पे क्या होता है sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहां पे देखो क्या है sin का फंक्शन तो sin पाई बाई 2 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x के cos पाई बाई 2 प्लस इक्वल टू हो जाएगा माइनस sin x के। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे sin और cosec में पॉजिटिव होते हैं, ये cos का फंक्शन है। समझ आए बच्चों। इसके बाद tan पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू होगा माइनस cot x के। ऐसे ही cot पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू होगा माइनस tan x के। सिमिलरली यहां से हो जाएगा cosec पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू sec x के, क्योंकि यहां पे cosec क्या होगा पॉजिटिव है ले लिए और sec पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू होगा माइनस cosec x के। समझ में आया बच्चों। इसके बाद क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात करते हैं कि जब हमारा एंगल पाई माइनस x होगा तब वैल्यूज क्या होंगी। जब एंगल हमारा पाई प्लस x होगा तब क्या होगा। तो अगर आपसे पूछे कि sin पाई प्लस x इक्वल टू क्या होगा, तो आप यहां से एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओगे इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस x। अब इसको एक मान लो, तो यहां पे sin पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू किसके होता था cos x के। तो यहां क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस x के, क्योंकि यहां पर x के टोटल मतलब क्या है पाई बाई 2 प्लस x है। और cos पाई बाई 2 x इक्वल टू किसके होता था प्लस x इक्वल टू माइनस sin x के। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं कि sin पाई प्लस x इक्वल टू होगा माइनस sin x के। समझ में आया बच्चों। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दे कि cos पाई प्लस x इक्वल टू किसके होगा, ऐसे आप प्रूव कर लीजिएगा। तो cos पाई प्लस x जो इक्वल टू होगा वो हमारा होगा माइनस cos x के। tan पाई प्लस x इक्वल टू किसके होगा tan x के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है tan पॉजिटिव होता है r s t, यानी tan और cot यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, इसलिए क्या होगा tan पाई प्लस इक्वल टू tan x हो गया। ऐसे ही cot पाई प्लस इक्वल टू हो जाएगा cot x के cosec पाई प्लस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cosec x के एंड sec पाई प्लस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस sec x के। इतनी बात समझ आई बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग 3 पाई बाई 2 प्लस में। ऐसे ही अगर हम लोग आपसे पूछे यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 प्लस x हो, तो कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। तो sin 3 पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा cos x, लेकिन निगेटिव की पॉजिटिव तो आप बताओगे निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे cos और sec बस पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद cos 3π/2 प्लस x इक्वल टू किसके हो जाएगा sin x के। यहाँ पे क्या होता है cos पॉजिटिव होता है, फुल कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही tan 3π/2 प्लस x इक्वल टू होगा किसके cot x के, लेकिन निगेटिव की पॉजिटिव तो आप बताओगे निगेटिव, क्योंकि क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली cot 3π/2 प्लस x इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3π/2 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan x के। और क्या बचा, इसके बाद cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec 3π/2 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का sec x एंड sec 3π/2 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cosec x, मतलब ये प्लस cosec होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है। समझ में आया बच्चों। इसके बाद हम लोग कुछ डिफरेंस ऑफ एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिस्कशन करेंगे और उनका प्रूफ हम लोग कल करेंगे। आइडेंटिटी हम लोग आज यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ डिफरेंस ऑफ एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे दो एंगल ले लिए जाए a माइनस b, तो डिफरेंस ऑफ एंगल में sin a माइनस b इक्वल टू होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। समझ में आया? यहाँ पे sin a प्लस b का होता है और sin a माइनस b इक्वल टू किसके हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। इसके बाद cos a प्लस b इक्वल टू क्या होता है cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। फिर इसके बाद cos a माइनस b इक्वल टू किसके होता है, तो ये होगा cos a इंटू cos b माइनस sin a प्लस sin a इंटू sin b। ऐसे ही tan a प्लस b क्या होता है हमारा, tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan a माइनस b इक्वल टू होगा हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आज इतनी प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा, कल हम लोग इनका प्रूफ करेंगे और साथ ही उनका लेकर डिस्कशन कर लेंगे। इसके आगे कुछ और एक प्रॉपर्टी है उनका भी हम लोग कल प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को पीछे भी रिवाइज करते रहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, वीडियो कमेंट में पूछ लीजिए, कहीं भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।